दोस्तों, इतिहास कई महान गाथाओं से भरा पड़ा है जिनके बारे में हमें तनिक भी जानकारी नहीं है। हमारे इतिहास में कई ऐसे योद्धा रहे हैं जो अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू है, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा भी रहे जिन्हें इतिहास ने उन्हें हल्के में लिया, लेकिन काम सारे भारी किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाका ज़ुलू की। भले ही आपने इसका नाम न सुना हो, लेकिन उसके कामों के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए पर्दा उठाते हैं शाका ज़ुलू के खौफनाक दास्तां से। दोस्तों, शाका का जन्म 1787 में हुआ था। शाका ज़ुलू के पिता सेजांगाखोना ज़ुलू कबीले के मुखिया थे, लेकिन उस समय ज़ुलू कबीले का इतना वर्चस्व नहीं था। शाका की मां का नाम नंदी था, जो कि ज़ुलू कबीले की अनाथ लड़की थी। नंदी के माता पिता एक युद्ध में मार दिए गए थे। उसके बाद कबीले की कमान शाका के पिता ने अपने हाथों में ले ली थी। सेजांगाखोना और नंदी के बीच संबंध बढ़ रहे थे। दोनों ने कबीले वालों के सामने विवाह की इच्छा जताई, क्योंकि उनके माता पिता एक ही कुल के थे, इसलिए उनके विवाह ने ज़ुलू प्रथा का उल्लंघन किया। लेकिन दोनों नहीं माने और विवाह कर लिया। कुछ समय बाद जब शाका का जन्म हुआ तो इन सब का कलंक शाका पर लगा, और कुछ दिनों बाद से ही शाका के माता पिता के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गयीं। लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि जब शाका 6 वर्ष का था तब दोनों अलग हो गए और नंदी अपने बेटे को वापस लांगेनी ले गई, जहां शाका ने लोगों के बीच पिताविहीन बचपन बिताया। बचपन में जब शाका बाहर निकलता था तो लोग उसकी मां का मजाक उड़ाते थे। उसकी मां को अकेली पाकर उसे छेड़ते थे और शरीर के इधर उधर हाथ भी लगाते थे। कई बार तो लोगों ने नंदी के कपड़े तक फाड़ दिए थे। जब नंदी ने इन सब का विरोध करना शुरू कर दिया, तब उसके चरित्र पर आरोप लगाकर सन 1802 में लैंगेनी से नंदी और उसके बेटे शाका को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इन दोनों को घूमते घूमते मेथेथवा के एक उप कबीले में आश्रय मिला और वहीं से इन दोनों का जीवन आगे बढ़ा। जब शाका 23 वर्ष का था तो मेथेथवा कबीले के सर्वोपरि सरदार डिंजिस्वायो ने उसकी लंबी चौड़ी कद काठी को देखकर उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। अगले 6 सालों तक उसने मेथेथवा साम्राज्य के योद्धा के रूप में उत्कृष्टता के साथ सेवा की। शाका अपने पिता को बहुत याद करता था। वो उनसे मिलना चाहता था और शाका देखने में भी अपने पिता की तरह ही था। उसकी लंबाई करीब 7 फुट थी और सीना काफी चौड़ा था। उसे देखकर ही आधे लोग डर जाते थे। उसकी शक्ल एकदम अजीब सी थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई राक्षस सामने से चला आ रहा हो। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उसे खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। असल में 1816 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर शाका ने मेथेथवा कबीले को छोड़ दिया और वापस ज़ुलू कबीले की तरफ बढ़ने लगा। वो ज़ुलू पर कब्जा करना चाहता था। उसने अपने साथ कुछ लोगों को जुटाया और ज़ुलू कबीले के पास बहने वाली नदी के किनारे पहरा लगा दिया, क्योंकि ज़ुलू के लोग पानी के लिए अक्सर इधर ही आते थे। पानी पीने आते हर व्यक्ति को शाका समझाता और अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहता था। जो भी शाका की बात मानने से इनकार कर देता था तो शाका पहले उसका गला काटता और फिर उसके बाद उसके गले समेत उसके पूरे शरीर को नदी में बहा देता। धीरे धीरे ये बात पूरे ज़ुलू साम्राज्य में आग की तरह फैल गई कि शाका ने अपनी एक बड़ी सेना के साथ नदी को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि शाका के पास ज्यादा लोग नहीं थे। करीब 28 दिनों तक नदी के पास कत्लेआम मचाया। इन 28 दिनों में उसने इतने लोगों को मारा था कि नदी का पानी लाल पड़ने लगा था, और इसी डर से ज़ुलू कबीले ने घुटने टेक दिए और शाका को अपना सरदार बना लिया। अब शाका ने अपनी महानता दिखाने के लिए काम करना शुरू किया। उसका पहला कार्य सेना को पुनर्गठित करना था। सभी कबीले वालों की तरह ज़ुलू कबीले वाले भी भाले से लड़ाइयाँ लड़ते थे और भाला ही उनका मुख्य हथियार था। लेकिन शाका को एक चीज समझ आ गई थी कि 18वीं शताब्दी है, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। इसलिए उसने अफ्रीका में बने अंग्रेजों के कैंप पर हमला बोला और कई अंग्रेजों को मारकर वहां से बंदूकें और कारतूस उठा लिए। हालांकि बंदूकें ज्यादा तो नहीं थीं, लेकिन जितनी थी अभी के लिए पर्याप्त थीं। शाका को लड़कियों में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उसने शादी नहीं की थी, लेकिन अंग्रेजनियों की शाका में बहुत रुचि थी।
अगर आप नहीं समझे तो ध्यान से सुनिए। दरअसल जुलू कबीले के पास लगे ब्रिटिश कैंप में रहने वाले कमांडर की 2 पत्नियां थीं। वह दोनों ही सगी बहनें थीं जो अक्सर शाका को देखकर आपस में बातें किया करती थीं। शाका को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बता दें कि पहले शाका और उसके कबीले वाले पत्तों और खालों के कपड़े पहनते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने रहन सहन और खान पान में बदलाव किया। जो लोग अभी तक कबीले में रहते थे, अब उन्होंने जमीन कब्जा करके उस पर इमारत बनाना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसमें रहने भी लगे थे। आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर जमीन कब्जाने के बाद अक्सर शाका और अंग्रेजों में झड़प हो जाती थी, लेकिन शाका से सब बहुत डरते थे। उस समय का ब्रिटिश कमांडर शाका के सामने बच्चा लगता था, वह भी उससे कुछ नहीं बोलता था। शाका धीरे धीरे अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला जा रहा था। उसकी तरक्की देखकर कमांडर ने शाका को मारने के लिए कुछ सिपाही भेजे, लेकिन जो सिपाही शाका को मारने गए थे वह लौटकर ही नहीं आए। शाका को पता चल गया था कि यह सब किसकी चाल है, इसलिए उसने अगले ही दिन कमांडर को उसी के ब्रिटिश कैंप में घुसकर मार दिया और उसके आधे कैंप को कब्जे में ले लिया। पूरे अफ्रीका में शाका नाम का डंका बज गया था। इसी बीच शाका ने कमांडर की दोनों पत्नियों को वापस ब्रिटिश जाने के लिए कह दिया, लेकिन वह पहले से ही शाका की तरफ नजरें गड़ाकर बैठी थीं। शाका को पता चल गया था कि वह उससे क्या चाहती हैं। तभी उन्होंने शाका को रात में अपने पास बुलाया, लेकिन तुरंत शाका के दिमाग की बत्ती जली और उसने सोचा कि अगर मुझे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए यह गोरी अंग्रेजनी मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इन दोनों से मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा कि मेरा साम्राज्य अंग्रेजों में भी फैल जाएगा। लेकिन शाका दिमाग वाला था, इसलिए उसने इससे पहले उन दोनों के आगे शर्त रखी और कहा कि ठीक है, मैं आज तो नहीं लेकिन कल तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे बंदूक, कारतूस और तमाम हथियारों के साथ साथ पैसा भी देना होगा। उन दोनों बहनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और कहा, तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है हम वह सब देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारा सारा कहा मानना होगा। शाका ने कहा, मुझे मंजूर है। अब रोज शाका अपनी रात उन अंग्रेजनियों के साथ बिताता और जैसे अंग्रेजनी बोलती शाका बिल्कुल वैसा वैसा ही करता। दोस्तों, ब्रिटिश कमांडर की पत्नियों ने अपने जिस्म की आग को बुझाने के लिए शाका से जो सौदा किया था उसमें वह उसे पैसा और हथियार दोनों दे रही थीं, जिससे वह अपने देश के साथ गद्दारी कर रही थीं। यह बात जब आगे तक पहुंची तो ब्रिटिश सेना के कुछ ऑफिसर्स में उन दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया और उन्हें गोली मार दी। शाका उनसे बच्चा तो नहीं ले सका, लेकिन उनसे मिले पैसे और हथियार से शाका ने अपने कबीले को मजबूत कर लिया था। शाका दिनोंदिन इतना खूंखार होता चला जा रहा था कि उसके अंदर एक हैवान दिखने लगा था। इस हैवान भरे उसके रूप को देखकर बचे खुचे ब्रिटिश सैनिकों ने भी वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। अब जुलू कबीले के लोगों ने वहां एक बड़ा सा किला बना लिया और वहां शाका ने अपनी एक बड़ी सेना तैयार की और सेना को 4 समूहों में विभाजित किया गया। इन सेनाओं के नाम छाती, सींग, लंग्स और पीठ रखे गए। छाती सेना वाले लोग युद्ध में सबसे आगे रहते थे और उनके पास भाले होते थे जिनकी नोक पर जहर लगा होता था। सींग और लंग्स वाले लोग छाती वालों के बाद हमला करते थे और सबसे आखिरी में आते थे पीठ वाले, क्योंकि बंदूक से वार करते थे। यह सेना इतनी मजबूत थी कि शाका ने इस सेना के बल पर कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। अब तक शाका का नाम काफी हो चुका था, लेकिन शाका शांत नहीं था। वह अपने राज्य के विस्तार के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब उसने बड़े बड़े राज्यों में लूटपाट शुरू कर दी थी, लेकिन उसकी खासियत थी कि वो जिस भी राज्य को लूटता था वहाँ की किसी भी महिला से जबरदस्ती या उल्टी सीधी हरकत नहीं करता था। उसने 1820 के दशक की शुरुआत में अंतर्देशीय पठार को तबाह कर दिया था और उस जमीन को ऐसा कर दिया था कि वहाँ आज भी ना तो कोई इंसान रह सकता है और ना ही कोई जानवर। यह वह समय था कि जब कोई शाका से दो हाथ करने की कोशिश करता तो उसे मौत की नींद सोना पड़ता था। शाका दिनोंदिन और बौखलाता जा रहा था। उसके दिमागी हालत में और ज्यादा गिरावट तब आई जब उसे पता चला कि उसके माँ की मृत्यु हो गई है।
और अपनी मां की मृत्यु के साथ ही शाका खुले तौर पर मानसिक रोगी हो गया। उसके दुख के शुरुआती सदमे में लगभग 7,000 जुलू साम्राज्य के लोग मारे गए और 1 साल तक कोई फसल नहीं बोई गई। जुलुओं का मुख्य रूप से खाया जाने वाला आहार दूध और दाल किसी ने भी नहीं छुआ। वह अपनी मां के मरने के दुख में इतना सदमे में था कि उसने अपने कबीले में गर्भवती पाई गई सभी महिलाओं को उनके पतियों समेत मार दिया था। साथ ही हजारों दुधारू गायों को भी मार दिया गया। इस पर उसने कहा था कि बछड़ों को भी पता चलना चाहिए कि मां को खोने का दर्द क्या होता है। इतिहास में घटी सभी दर्दनाक घटनाओं में घटी घटना ये भी है, लेकिन इस घटना के बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं कि इतनी मार काट से इतना खून बहा था कि पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली नदी का पानी कई सालों तक लाल रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद जब उसे अकल आई तो उसने राज्य के विस्तार के लिए फिर से तलवार उठाई। लेकिन इस बार ना तो जुलू वासियों ने उसका साथ दिया और ना ही समय ने उसका साथ दिया। लेकिन शाका ने फिर भी हार नहीं मानी और स्टैंजर तक पहुँचा और वहीं आराम करने लगा। तभी 22 सितंबर 1828 को उसकी हत्या कर दी गई थी। शाका की हत्या का षड्यंत्र उसके 2 सौतेले भाइयों ने रचा था, जबकि शाका को मारने के लिए करीब 200 लोग गए थे। उसके बाद भी शाका इन लोगों से अकेले संभाला नहीं जा रहा था। कहते हैं कि उसके शरीर पर कई सारे अनगिनत वार किए गए थे, तब जाकर उसकी मौत हुई थी। तो दोस्तों, यह है जुलू अंपायर को लोकप्रिय बनाने वाले शाका जुलू की कहानी। आपको यह कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।